ये वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए जिनका एडमिशन रिसेंटली किसी यूनिवर्सिटी में हुआ है और उनकी क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली हैं। इस वीडियो में हम ना सिर्फ यूनिवर्सिटी की उन टिप्स एंड ट्रिक्स को कवर आउट करेंगे जिसके ज़रिए आप ग्रेड्स बेटरली ले सकते हैं, बल्कि आपको कुछ एडवाइसेस भी देंगे जिसकी बेसिस पे आप अपने आप को मोरली बेटरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं उन प्री रिक्विजिट्स के ऊपर जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर जाने से पहले पहले। सबसे पहले इनमें आता है कि आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करें, जहां पे आप देखें कि यूनिवर्सिटी की टाइमिंग्स क्या है, और अगर आप हॉस्टलाइट हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है हॉस्टल में इनरोलमेंट करवाते हुए। इनकी तमाम डिटेल्स जो सी हैं आपकी यूनिवर्सिटी की वेब पोर्टल पे अवेलेबल होती हैं। दूसरी चीज़, अगर आप डे स्कॉलर हैं तो ये ज़रूर जानें कि आपकी यूनिवर्सिटी को कौन कौन सी बसेस किस किस टाइम पे जाती हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा और ये चीज़ भी आपकी यूनिवर्सिटी की वेब पोर्टल पे अवेलेबल होगी, तो आप यहाँ से इन तमाम चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड तीसरी और सबसे अहम चीज़, आप ट्राई करें कि यूनिवर्सिटी जाने से पहले पहले उसके किसी सोशली एक्टिव स्टूडेंट को ज़रूर कंटेक्ट करें। उससे ज़रूर गाइडलाइन लें कि यूनिवर्सिटी आने से पहले आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और आप वहाँ पे आके किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है आपको। चले अब आते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी आने के बाद रैगिंग का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि जैसे 1990 में होता था कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल जोन हैं वो इंसानों के रहने की जगह से ज़्यादा जानवर खाने ज़्यादा लगते थे जब नए स्टूडेंट्स आते थे। तो ये बिल्कुल कतई तौर पर अब तब्दील हो चुकी हैं चीज़ें। जब भी आप यूनिवर्सिटी में आते हैं ना सिर्फ आपके लिए मुख्तलिफ किस्म की ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज की गई होती हैं, बल्कि आपको पार्टीज दी जा रही होती हैं, आपको गाइड किया जा रहा होता है। लेकिन हाँ, मौजूदा वक्त में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पे आपको रैगिंग का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका बेहतरीन तरीकाकार यह है कि जब भी आप रैगिंग को फेस करें तो इसको अपने दिल पे ना लें, इसको जस्ट एज ए प्ले लें। ये आपके और सीनियर्स के दरमियान नेटवर्किंग का एक अपॉर्चुनिटी है। अगर ये चीज़ एक हद से बढ़ रही है तो उनको ना सिर्फ रोकें बल्कि ट्राई करें कि इसके लिए डिफरेंट टीचर्स से मुतलका अदारे से कॉन्टेक्ट भी करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप रात को होस्ट लाइट हैं तो कतई तौर पे अपने किसी भी दोस्त के साथ या किसी भी सीनियर के कहने पे उसके कमरे में मत जाएं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जब यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो चुके हैं तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनका आपको ज़रूर पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटी आने के बाद उस फ्रेंड्स फॉर एवर के ग्रुप से कतई तौर पे दूर रहें जो एट द एंड ऑफ द डिग्री आपके लिए सांपों का ग्रुप बन जाता है। हम जब भी यूनिवर्सिटी आते हैं हम एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम फ्रेंड्स फॉर एवर का ग्रुप रखते हैं, और ये ग्रुप जो उनसे डिग्री के एंड तक छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड होकर उन सांपों का, जिसको हम स्नेक्स कहते हैं, उनका ग्रुप बन चुका होता है। तो इसका बेहतरीन तरीकाकार यह है कि आप कुछ देर वेट करें और अपने जैसे लोग जिनका माइंडसेट आपसे मैच होता है उनके साथ दोस्ती करें। क्योंकि उनका फ्यूचर गोल भी आपसे मैच हो रहा होता है। वो ना सिर्फ डिग्री के एंड तक आपके साथ स्टैंड आउट करते हैं बल्कि आफ्टर द डिग्री भी आपके साथ मुकम्मल तौर पर स्टैंड आउट कर रहे होते हैं। आपका फ्यूचर इस 4 साल की डिग्री पे डिपेंड कर रहा है। तो ना सिर्फ इसमें आपने बहुत हार्डली वर्क करना होता है बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने स्मार्टली वर्क करना होता है। स्मार्टली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी में जाने के बाद टीचर की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करनी है। इसके लिए बेहतरीन होता है कि आप या तो अपने सीनियर से इसके रिलेटेड गाइडलाइन ले लें, या तो बेहतरीन होता है कि आप खुद टीचर की साइकोलॉजी को समझने की ट्राई करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनुअल सिस्टम नहीं होता। आपको सेमेस्टर में डिफरेंट क्विजेस, मिड्स और फाइनल एग्जाम्स देने पड़ रहे होते हैं, और ये टीचर की साइकोलॉजी पे डिपेंड कर रहा होता है वो किसकी परसेंटेज ज्यादा रख रहे हैं। क्या टीचर जो उनसे अटेंडेंस की बेस पे ग्रेड दे रहे हैं, क्या टीचर जो उनसे वो क्विजेस की बेस पे ग्रेड दे रहे हैं, क्या टीचर जो उनसे फाइनल एग्जाम्स की बेस पे ग्रेड दे रहा है। अगर आप इस साइकोलॉजी को समझ जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होता है, और आपने ये ट्राई करनी है कि यूनिवर्सिटी आने के बाद आप उसे एज सून एज पॉसिबल इस साइकोलॉजी को समझने की ट्राई करें। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज़्यादातर प्रोफेसर जो अपने फाइनल्स या मिड एग्जाम्स बना रहे होते हैं वो ज़्यादातर अपने पास्ट पेपर्स के पैटर्न्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाएं उसके पास्ट पेपर्स अपने डिपार्टमेंट के ज़रूर निकलवा लें। मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पास्ट पेपर जो उनसे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स के, आप उनको जाके गो थ्रू कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर एक फ्री का मजदूर होता है जिसका नाम सीआर होता है। आपने ट्राई करनी है कि आप उसे कुछ अच्छी बना के रखें, क्योंकि यही वो बंदा है जो आपकी सारी की सारी अटेंडेंस मेंटेन कर रहा होगा। 75% अटेंडेंस यही आपका सीआर आपकी मेंटेन कर रहा होगा। तो कुछ मौकों पे आपने इसके साथ अच्छे से बना के रखनी है ताकि आपकी अटेंडेंस जो सी है मेंटेन होती रहे।
ये तो बात हो गई कि आप कैसे अच्छे ग्रेड सिक्योर कर सकते हैं। अब आते हैं कि आप अपने आप को मोरली कैसे ग्रो अप कर सकते हैं या आप कैसे नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज को हासिल कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में रहते हुए। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी इंटरनेशनल एंड लोकल कम्युनिटीज होती हैं हमारे पास। इंटरनेशनल में गूगल डेवलपर्स ग्रुप ऑन कैंपस आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम्स आ जाते हैं, गिटहब के चैप्टर्स आ जाते हैं, नोशंस के चैप्टर्स आ जाते हैं, IEEE के आ जाते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। और लोकल के अंदर इन केस ऑफ माई यूईटी वी हैव यूटी साइंस सोसाइटी, अर्क्स एंड मैनी अदर्स। तो आप ट्राई करें, अगर आप क्या चाहते हैं, आप लोगों के साथ नेटवर्किंग करना चाहते हैं, आपका फाइनल गोल क्या है, आप लोगों के साथ नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज गेन करने के बाद एक स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हैं, कंपनी बनाना चाहते हैं, देन आपके लिए कम्युनिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंटरनेशनल कम्युनिटीज को भी ज्वाइन करें, लोकल कम्युनिटीज को भी ज्वाइन करें। इंटरनेशनल कम्युनिटीज को ज्वाइन करने का यह फायदा होता है कि आपको एक सर्कल मिल जाता है जिसके जरिए आप इंटरनेशनली लोगों से बात कर सकते हैं, कुछ अपर अथॉरिटीज से डिस्कशंस कर सकते हैं। इन केस ऑफ लोकल कम्युनिटीज आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर आप अपनी नेटवर्किंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कम्युनिटीज हैं इनका इम्पैक्ट आपकी स्टडीज पे कैसे आता है। ये बिल्कुल सच चीज है कि अगर आप कम्युनिटीज के अंदर एक्टिव हैं तो आपका ग्रेजुअली जोन से है वो ग्रेड गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर दैट पर्पज आई जस्ट से, अगर आपने एट द एंड ऑफ 4 ईयर डिग्री आपका गोल ये है कि आपने एक कंपनी बिल्ड करनी है, आपने एक बड़ी सोसाइटी बिल्ड करनी है, कम्युनिटी बिल्ड करनी है, तो आप जरूर कम्युनिटीज और सोसाइटीज का पार्ट बने। अगर आपका फाइनल गोल अब्रॉड स्टडीज है, हायर स्टडीज है, देन आई जस्ट से यू नीड टू फोकस ऑन योर पर्टिकुलर ग्रेड्स, क्योंकि ग्रेड्स ही हैं जो आपको एट द एंड स्कॉलरशिप पे अब्रॉड जाने के लिए हेल्प कर रहे होंगे। नो डाउट एट द एंड के करिकुलर एक्टिविटीज भी आपकी हेल्प कर रही होंगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आपके ग्रेड्स ही आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। कुछ एडवाइसेस जो मैं एंड पे देना चाहूँगा उनमें टॉप पे ये आती है कि यूनिवर्सिटी आने के बाद ट्राई करें कि डिफरेंट कल्चर से लोग आए होते हैं उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करें जितनी वो आपकी गिव बैक में कर रहे हैं। ट्राई करें कुछ टीचर्स के साथ बहुत अच्छे से बना कर रखें जो एक स्टूडेंट एम्पावरमेंट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में ये टीचर्स आपकी बहुत हेल्प कर रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी टाइम पीरियड में सोसाइटीज़ के अंदर एक हद तक जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये आपको मॉरली ग्रो अप करने में बहुत हेल्प कर रही होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी यूनिवर्सिटी आए अपना फाइनल गोल देखें कि आपका फाइनल गोल क्या है, उस फाइनल गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें, देन उन छोटे छोटे स्टेप्स को रीच आउट करें। इन दैट वे आप एट द एंड ऑफ डिग्री अपने उस फाइनल गोल के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। एंड आई जस्ट एडवाइस टू एवरीवन कि जब भी आप यूनिवर्सिटी आए तो अपना आने के बाद अपने इनिशियल स्टेजेस से अपनी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ग्रो अप करना स्टार्ट कर दें। इन केस ऑफ अगर आप टेक्निकली फील्ड्स के अंदर आ रहे हैं तो अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस करने के लिए लिंक्डइन पे अकाउंट जरूर बनाएं, ताकि आपका 4 साल के एंड के बाद क्या हो कि आपका जो पर्टिकुलर अकाउंट हो वो मेच्योर हो चुका हो। इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एनी अदर टेक रिलेटेड फील्ड, वो अपना गिटहब जरूर मैनेज करे, ताकि 4 साल के एंड पर उसके पास एक गिटहब पर प्रॉपर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स हो शोकेस करने के लिए। बिकॉज इन करंट टाइम्स आपकी सीवी से ज्यादा आपका लिंक्डइन और गिटहब ओपन करके देखा जाता है, क्या वो बेटरली मैनेज्ड है। दैट्स इट ऑल फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू।